हेलो। चलिए, आज हम लोग सीबीएसई का बच्चा का इस क्लास 9th का डिमांड है कि ज्यामिति का कुछ लेक्चर डाला जाए जिससे क्वेश्चन आसान बनाना हो जाए। तो आज हम लोग जो है सीबीएसई क्लास का 9th क्लास का छठा चैप्टर से रिलेटेड जो है उससे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, पूरा हर चीज़ को बारीकी से अच्छे से तोड़ के समझाया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छठा चैप्टर। चलिए, सबसे पहला चीज जान लीजिए, अगर कोई लाइन, तीन चीज होता है, तीनों चीज समझ लीजिए। लाइन सेगमेंट, रे। लाइन क्या होता है? अगर ये लाइन है, इसमें अगर एक भी एंड पॉइंट नहीं है तो ये लाइन कहलाएगा। जिसमें मतलब इसको भी इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हैं, इसको भी इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? लाइन। लाइन में याद रखिएगा एक भी एंड पॉइंट नहीं रहेगा। अब लाइन सेगमेंट समझिएगा, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होगा। कितना एंड पॉइंट होगा? दो, यानी कि अंत होगा, फिक्स दूरी होगा। और उसके बाद आता है रे, उसमें होता है एक एंड पॉइंट। तीनों चीज समझ में आ गया होगा। लाइन जिसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं, दोनों तरफ से एरो रहेगा, दोनों तरफ बढ़ सकता है। और लाइन सेगमेंट इधर भी एरो नहीं। अगर इसको अगर करना रहेगा तो ऐसे दे देगा, लेकिन आपको क्या करेगा? डिनोट करके दे देगा यहाँ पे दो पॉइंट। ये हो गया आपको लाइन से। और उसके बाद आता है रे, तो इसमें एक तरफ इन पॉइंट रहेगा, एक तरफ एरो रहेगा। ये चीज समझ गए। अब ये चीज समझने के बाद 1 मिनट दे दो। ये चीज समझने के बाद अब आप लोग को समझना है 6.1 थ्योरम क्या कहता है। समझिएगा, 6.1 थ्योरम कहता है कि अगर कोई लाइन है, इस पर कोई रे खड़ा है, ऐसे करके ये रे खड़ा है, ये लाइन है, यानी कि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन ये जो रे खड़ा है, इस पर यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट होगा, यहाँ पे एरो। अब क्या कह रहा है ये 6.1 थ्योरम कि अगर ऐसे कोई खड़ा रहता है तो दोनों एंगल का जो सम होगा कितना होगा? 180। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई अगर लाइन है, इस पर अगर कोई रे खड़ा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माने स्टैंड करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा और प्लस बीटा का सम कितना होगा? 180। अब इसी का अपोजिट है 6.2। अब वो का क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन खड़ा है, लाइन नहीं, सीधा कोई लाइन है और इस पे ये खड़ा है, ये लाइन नहीं, लाइन लाना है तो ठीक है, ऐसे एक है लाइन और ये है इस पर। अगर ये दोनों का सम 180 हो गया, ये दोनों का सम 180 हो गया, तो ये क्या होगा? लाइन। यानी कि आपको अगर कोई लाइन सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको लाना पड़ेगा एंगल का सम कितना? 180। कितना? 180। और ये उल्टा कह रहा है कि अगर लाइन है तो 180 आएगा, और बोला है 180 है तो लाइन है। ये समझ में आ गया। और उसके बाद एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को सेम पॉइंट पे कट करेंगे, दो लाइन एक दूसरे को सेम पॉइंट पे कट करके ये जो एंगल बनेगा, अगर मान लीजिए इधर 1 है, इधर 2 है, तो 1 बराबर होगा 2। और इधर से अगर मान लीजिए 3 है और इधर से 4 है, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4। ये कहता है। यानी 6.1 से रिलेटेड 3 था, बोल सकते हैं थ्योरम, एक्सियोम बोल सकते हैं, वो था जो आप समझ लिए। अब 6.2 समझिए, 6.2 से रिलेटेड पॉइंट समझिएगा। उसके बाद अगर आप लोग का डिमांड रहा 9th क्लास का कि हर एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बना के डाल दिया जाए, तो ये भी कर दिया जाएगा। अभी हम केवल समझा रहे हैं थ्योरम, जो चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट है वो समझा रहे हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, अब है कोई पैरेलल लाइन, अगर इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, दोनों लाइन, ठीक, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पैरेलल लाइन क्या होता है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कभी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करे, वो लाइन पैरेलल लाइन कहलाता है। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन, आपको लग रहा है कि कहीं पे मिलाने पर आगे जाके मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो वैसे दो लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करे, क्या कहलाता है? पैरेलल। अब समझिएगा ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहते हैं? जो ये एक या एक से अधिक लाइन को काटता है, उस लाइन को क्या कहते हैं?
ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें अब बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आप अच्छा क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, यही देख लीजिएगा तो आपको आराम से 6.2 बन जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं इसको 1, इसको 2, इधर वाला को 3, इधर वाला को 4, फिर इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं 8। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमको 3 चीज जानना है। पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इधर दिखाई दे रहा है ना। हाँ दूसरा हाँ हाँ दूसरा अल्टरनेट एंगल, तीसरा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन का इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल से ख्याल आया कि सबसे पहले आप लोग समझिए इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। देखिए ये दो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसके जो अंदर एंगल टोटल यहाँ पे 8 एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 8 एंगल। 8 एंगल में जो है 4 एंगल अंदर है, ये दोनों लाइन के अंदर, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और 4 एंगल ये दोनों लाइन के बाहर बन रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। समझिएगा, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। अब बाहर कौन बन रहा है? देखिए 1 2 7 8, हम लिख सकते हैं कौन 1 2 7 8। अगर कहेगा अंदर, ये दोनों लाइन के अंदर कौन है, इसको बोलते हैं इंटीरियर यानी कि अंतर में कौन हो जाएगा? तो 3 4 5 और 6। ये चीज समझ में आ गया। ये दोनों लाइन के अंदर था तो ये इंटीरियर हो गया, ये 4 कोण बाहर थे तो एक्सटीरियर हो गया। अब हम लोग इसको समझेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। देखिए सबसे पहले 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। सीधा 1 से सीधा चलिए, 1 से क्या करना है? सीधा चलना है। सीधा चलिए और 4 को छोड़ देना है। 4 को क्या करना है? छोड़ देना है। जैसे 1 से चलिएगा तो आपको मिलेगा सब कोण 4 को छोड़ के सीधा किस पे आ जाना है? 5 पे। सीधा चलना है, एक गैप करके छोड़ना है, यानी 1 के बाद कौन आएगा? 5, यानी कि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? 1 and 5। फिर आइए 2 पर, फिर उसी तरह कर रहे हैं। 2 से चलिए, 3 गैप करिए, 1 कोण छोड़ दीजिए, कितना पर पहुंचेगा? 6 पे, यानी हो जाएगा 2 and 6। फिर आइए 4 पे आइए। अब हमको 4 कोण का काम खत्म, अब 4 पे 4 से चलते हैं, कौन मिलेगा हमको? 5 को छोड़ देना, तो 5 के बाद है साइड हो जाओ, दिक्कत है तो 4 से चलिए, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 8। तो 4 से चले, पहला कौन मिला हमको? 5, तो उसको छोड़ देना, तो कौन मिलेगा? 8, यानी कि 5 and 8। उसके बाद एगो बचा 3 से चलिए, कौन मिलेगा हमको? 6 को छोड़ देना, एंगल को कौन होगा? 7, यानी कि 3 and 7। इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकाल सकते हैं। कोई भी 2 लाइन पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो सीधा आप पूछे 1 का आराम से अब निकाल लीजिए। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो सीधा 1 से बढ़ना है और 4 को छोड़ देना। पहला एंगल जो मिलेगा उसको छोड़ के उसके बाद अगला पकड़ लेना है। फिर 2 से शुरू किए, 3 को छोड़ के कौन पकड़ लिए? 6 को। फिर 3 से शुरू किए, 3 से शुरू करके 6 को छोड़ के क्या पकड़ लिए? 7। फिर 4 से शुरू करेंगे, 5 को पकड़ के क्या पकड़ लेंगे? 8। इस तरह आपको मिल गया कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग। अब समझना है अल्टरनेट एंगल क्या होता है। अल्टरनेट में भी 2 टाइप के होंगे, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर। इसको अपना उतार लीजिएगा, जगह कम है तो इसको मिटाना पड़ेगा, साथ में अपना उतारते जाइएगा। अब समझना है अल्टरनेट क्या होता है। इसमें 2 टाइप का आपको मिलेगा। एक मिलेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, समझना। बस पहले तो बोल दिया इंटीरियर माने हमको बाहर देखना भी नहीं, कहाँ देखना है? अंदर। तो अंदर में 4 गो कोण है, 3 4 6 5। अब इसमें देखना है किसका अल्टरनेट कोण है। जैसे अगर मान लीजिए 3 पकड़ते हैं, इसका 5 होगा। इसका तरीका होता है, देखिए एगो दीवार के इधर से देखेगा, एगो दीवार के इधर से। ये तीर है, क्या है? तीर है।
एगो इधर से हुल्की मारेगा, एगो इधर से हुल्की मारेगा। तो यहाँ पे क्या है 3, इसका क्या हो जाएगा 5, यानी कि 3 और 5, 3 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर। फिर इसी तरह जब ये 4 मिलेगा, इधर से 4 देखेगा, इधर से कौन देखेगा 6, इधर से 4, इधर से 6, इधर से 3, इधर से 5। तो 4 का क्या होगा, बस कुछ नहीं अल्टरनेट मत दिखाएंगे, बस 2 लाइन पैरेलल कर दिया, ऐसे काट दिया, तो एगो इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, अब वो इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, यानी 4 4 एंड क्या हो जाएगा 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। अब हमको देखना है अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर वाला, क्या वाला एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, अब एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर, अंदर देखना ही नहीं। तो बाहर देखिए तो क्या क्या बचा, 1 2 और यहाँ पे है 7 और 8। अब हमको देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हटाते हैं इसको, तो देखिए ध्यान से, ये 1 है इधर से देख रहा है, ये 7 इधर से देख रहा है, ये 2 इधर से देख रहा है, तो 8 इधर से देख। हमको बाहर का देखना है अल्टरनेट, तो 2 का क्या हो जाएगा 8 और 1 का क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 and 7 और दूसरा 2 and 8। अच्छा समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। ये 1 है, इसका 7 हो जाएगा, ये 2 है, एक तीर के ए पार, एगो तीर के ऊपर। चलिए अब हो गया। अब हमको समझना है सेम साइड जो एंगल बनता है ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में, किसमें इंटीरियर। देखिए तो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए अब हमको कह रहा है इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल 4 गो है, कौन कौन, 3 4 5 6। अब कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, तो सेम साइड का मतलब क्या होता है, या तो इधर चाहे इधर। तब जैसे कि मान लीजिए कि फिर से समझ उधर थोड़ा कचरा हो गया है, इधर ऐसे, तो हम यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर है 5। सेम साइड में देखिए तो 3 और क्या हो जाएगा 6 और 4 क्या हो जाएगा 5। सेम साइड में इंटीरियर एंगल 3 और 6 हो जाएगा 4 और 5। अब इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया है थ्योरम, इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया है थ्योरम गमछा, इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया है थ्योरम में, इसको हमको समझना है। चलिए अब देखना है थ्योरम में, जैसे एक थ्योरम कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल, अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है, अब समझिएगा ध्यान से, इसको हटा देते हैं। जैसे कोई 2 पैरेलल लाइन है, अगर इसको कोई लाइन कट करता है ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, जैसे मान लीजिए ये एल है और ये एम है, ठीक, और एक लाइन है इधर से ए बी, मान लीजिए अगर ए बी लाइन एल और एम को कट करता है पैरेलल लाइन को, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम जान गए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग बताइए। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, सीधा हम बताए हैं 3 छोड़कर, 1 बराबर 5। 2 के कौन होगा, तो कौन 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब 3 के कौन होगा 7, तो कौन 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। अब 4 के कौन हो जाएगा 8। बताइए कोई बड़का चीज है। जब आप पहला चीज हम इसलिए हम आप लोग को बताया कि पहले आप पहचानिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहचान लीजिएगा तो आराम से आप खुद से अरेंज कर सकते हैं। देखिए एकदम कर दिए, 2 पैरेलल लाइन था, कोई कट कर दिया, पैरेलल जैसे ही कट किया तो कह रहा है कि जो पैरेलल लाइन रहेगा ना उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देख लिए, 1 का 5 इक्वल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अब आपको हम क्वेश्चन दे दिए एक ऐसा, आप बनाइएगा कि नहीं बताइएगा। अब यहाँ पे 20 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अगर यहाँ पे 40 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 होगा तो क्या हो जाएगा 30। ऐसे सम तो होना चाहिए जो जोड़ के पूछ जाए 180,
तो यहाँ पे मान लीजिए 80 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना होगा 100, फिर तो ई 80 है तो ई भी 80 होगा, ई 100 है तो ई कितना होगा 100 होगा। अब ध्यान समझिए, अब ई 100 हुआ तो ई कितना होगा 80, तो ई भी कितना होगा 80, ई 80 है तो ई कितना होगा 100, तो ये होगा 100। इस तरह का चीज बस इम्प्लीमेंट क्वेश्चन में करना है। आप लोग अगर बोलिएगा, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा कि मेरा वीडियो कुछ अफेक्ट आप लोग को समझ में आ सकता है मेरा वीडियो, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए और बताइए कि अगर आप चाहते हैं और आगे पढ़ना तो जरूर बताइए, हम आगे हम वीडियो बना देंगे। हर एक क्वेश्चन का वीडियो बना एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का हम अच्छे से तोड़ के बता देंगे, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। हमको तो लग रहा है यही समझोगे तो आप लोग को इफेक्ट पड़ेगा, पता चलेगा। चलिए ये समझ में आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। उसके बाद आता है कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, उसके बाद आता है अल्टरनेट। क्या आता है अल्टरनेट। अब अल्टरनेट समझते हैं। अल्टरनेट क्या होता है, तुरंत मिटा देंगे, जगह नहीं होता, जिनको उतारना होगा स्क्रीन रोक के उतार सकते हैं। देखिए अब अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट 2 तरह के बताए हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। अब क्या कह रहा है कि कोई 2 पैरेलल लाइन है, कोई 2 पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो अल्टरनेट कोण बराबर होता है। नहीं बता है इंटीरियर में कि 3 का अल्टरनेट कोण होगा 6, 3 बराबर 6 और 4 का कोण होगा 5, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा 5। फिर एक्सटीरियर में भी हो जाएगा, 1 का क्या होगा 8 और 2 का क्या हो जाएगा 7। कुछ है कोई पैरेलल लाइन, बस इतना ध्यान रखना है कि कोई पैरेलल लाइन रहे, ओकरा कोई कट करे तो वैसे हो जाएगा क्या, वैसे ही क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल इक्वल। इंटीरियर इंटीरियर के साथ, एक्सटीरियर एक्सटीरियर के साथ। जैसे अगर मान लीजिए अब एक लाइन खींच दी है, एक लाइन खींच दी, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 40। अगर ये है 140 डिग्री तो ये भी क्या होगा 140 डिग्री। समझ में आ रहा है बात। अब ये होगा अगर 65 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 65। ये होगा 65 बच गया तो कितना हो गया 115। ये होगा 115 तो ये कितना होगा 115। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये चीज समझ में आ गया। चलिए उसके बाद चलिए ठीक नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है अल्टरनेट कोण इक्वल हो गया। अब आगे देखते हैं। अल्टरनेट के बाद जो है आता है ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये क्या कहता है, अच्छा ये तो सही है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ये और ये और ये और ये, ठीक है। अब सेम साइड, तो सेम साइड में क्या बना रहा है 4 और 6, इधर 3 और 5, 4 और 6। अब कह रहा है कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन, उसको अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। तो सेम साइड में इंटीरियर में सेम साइड में कौन एंगल 4 और 6, ये दोनों कोण को जोड़िएगा ना तो कितना डिग्री है 180 डिग्री। यानी कि मानिएगा इसमें होगा 40 डिग्री, ठीक है, सेम साइड, तो ये कितना होगा 140। है कि ई दोनों के जोड़ का हमको कितना पुराना 180। अगर मान लीजिए ई है 30 डिग्री तो ये कितना होगा 150 डिग्री। समझ में आ रहा है बात। वही कह रहा है कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई काटता है पैरेलल लाइन को, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर में एंगल बन रहा है दोनों का सम कितना होगा 180। अब समझ गए, ये तो सीधा चीज। अब उल्टा चीज क्या होता है, ऐसे थ्योरम है 6 गो, क्या है 6 गो, तो 6 अभी तो हम बताए 3 गो, एगो बताया इंटीरियर, एगो बताया कॉरेस्पॉन्डिंग, एगो बताया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब एकरा उल्टा चलना है। अब मान लीजिए कि लाइन है, कह रहा है कि इसको लाना है तुमको पैरेलल। क्या लाना है पैरेलल लाना है। उसके लिए आप क्या करिए, तीनों चीज में से कुछ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एल और एम पैरेलल नहीं दिया गया है, आपको पैरेलल लाना है, तब क्या करिएगा भाई, तो सबसे पहले क्या करिएगा, तीनों चीज में से कुछ कर सकते हैं। या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर लीजिए, या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर लीजिए, या तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल का सम कितना कर लीजिए 180। ये तीनों चीज में से कुछ कर लीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया है ये लाइन और ये कट कर रहा है, ये एल और एम है, हमको प्रूव करना है कि एल पर पैरेलल एम, एल
पैरेलल एम। तो आप अगर हमको इस कोण और इस कोण का योग 180 आ रहा है तो ये लाइन क्या है? पैरेलल। दूसरा चीज, अगर हमको ये कोण बराबर ये कोण आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो लाइन क्या है? पैरेलल। तीसरा चीज, अगर हमको ये कोण बराबर ये कोण भी आ रहा है तो लाइन क्या है? पैरेलल। ये तीनों चीज में से कोई भी चीज आ जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। इस तरह से ये वीडियो आप देखें। आप लोग को अगर कोई भी थोड़ा भी डाउट हो कमेंट में रिप्लाई करिए, हम और अच्छा से, अगर आपको लगता है कि इसमें भी सफिशिएंट नहीं तो और अच्छा से इम्प्रूव करके डालेंगे वीडियो पे। हमको जहाँ तक ही लगा, अब आपको एक और थ्योरम बच गया है। जैसे मान लीजिए कि वो लाइन एल है, वो एम, ठीक है, और ये बीच में कोई ए लाइन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर एल जो है पैरेलल एम है और एम पैरेलल ए है, सॉरी यहाँ पे ए है, अगर ये ए है तो यहाँ भी ए होगा। एल लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और उसके बाद एम जो है पैरेलल है ए। कह रहे तो समझिएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि एल पैरेलल एम हो जाएंगे। यानी कि 6.1 और 6.2 से रिलेटेड जितने थ्योरम थे अच्छे तरीके से समझा दिए गए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो बताइएगा और जरूर फीडबैक दीजिए, रिप्लाई करिए कि कैसा रहा वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।